वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में टैक्स निज़ाम शफाफ बनाने के लिए अहम फैसले। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद करार। FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलात और इस्लाहात पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी अव्वलीन तरजीह है। मसनूई ज़हानत से टैक्स असेसमेंट निज़ाम बड़ी कामयाबी है। FBR के इक़दामात काबिल सताइश हैं। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है, फैसला स्टेट बैंक ने करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। का FBR के इजाफी इख्तियारात का इनकम टैक्स नहीं सेल्स टैक्स से ताल्लुक़ है। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की है और गर्दशी कर्जे को भी कम कर रहे हैं। निजकारी में बैंक्स का किरदार होना चाहिए। बीमार सनतों को दोबारा फाल करने में बैंक्स का अहम किरदार हो सकता है। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। तनख्वाहदारों के लिए बहुत आसान फॉर्म FBR की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। ताजिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की कॉल। वज़ीर ख़जाना की मुज़ाकरात की दावत। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस का ताजिरों की हिमायत में 19 जुलाई को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सरबराह मलिक शेर खान कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बिरादरी ताजिरों के साथ है। 19 जुलाई को कोई सप्लाई या कोई गाड़ी नहीं चलेगी। ताजिर हड़ताल तवील करने का कहेंगे तो भी हम तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना फौरी तौर पर मुतालिबात तस्लीम करें तो हड़ताल वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ताजिरों को मुज़ाकरात की दावत। कहा, 19 जुलाई की हड़ताल से मुतल्लिक़ तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूद कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस 1,36,000 की हद भी पार। कारोबार के दौरान 2,202 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,36,502 की सतह पर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इजहार मुसर्रत। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका। हालिया मुस्बत इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का आकाश हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ये जो FC थी, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब ये फेडरल कांस्टेबली होगी और फेडरल कांस्टेबली विल बी फेडरल कांस्टेबली। कोई कंफ्यूज ना करे कि ये फेडरल पुलिस है। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी बन गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नज़ीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। क़याम अमन के लिए FC का खसूसी किरदार होगा। फोर्स में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स भी बनाए जाएंगे। कमांडेंट FC रियाज नसीर गाड़ा ने कहा, फेडरल कांस्टेबलरी को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फोर्स के 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम किया गया है। पाकिस्तान, ईरान और इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। ज़ायरीन की सहूलियात के लिए तेहरान में सहमुल्की वज़राए दाखिला का इजलास। ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत देने पर इतफाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। मज़ीद बोले, ईरान के दिफ़ाए हक़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा, उनकी गिरफ्तारी की बात करना इंतहाई कमज़र्फी है। सियासी इंतकाम से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं। उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। अगर मुझे यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। हमारे मजहब और आइन में मुकम्मल सेल्फ डिफेंस की इजाज़त मौजूद है।
तहरीक चलाने पर पीटीआई धड़ों में तकसीम। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आ गया? अली अमीन गंडापुर और आलिया हमजा आमने सामने। चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब ने तहरीक के ऐलान पर सवालात उठा दिए। कहा तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? क्या कोई रोशनी डालेगा? बानी की रिहाई के लिए कौन से लाहे अमल का ऐलान हुआ? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो रहनुमाई करें। जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था उस वक्त तो जमीयत उलमा इस्लाम बाइकॉट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? और वो कहते हैं कि जी मेरा चैलेंज है कि मैं कैमरे लगाऊंगा, खर्चा भी मेरा होगा और मेरे साथ मुकाबला कर ले मौलाना फजलुर रहमान, मेरे साथ मुकाबला कर ले। मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक्तदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। गंडापुर के चैलेंज के बाद जेयूआई और पीटीआई में ठन गई। मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर जियाउर रहमान का वीडियो पैगाम जारी। कहा तुम्हारी औकात नहीं, मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। उधर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बोले जियाउर रहमान को अपने सियासी कद-काठ का अंदाजा होना चाहिए। मेरे भाई के साथ मुकाबला आपके बस में नहीं। नौकरियां बेचने का रिकॉर्ड रखने वाले हमें इखलाकियात का दर्स न दें। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुताल्लिक केस की समाअत, फैसला महफूज। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश। वकील कामरान मुर्तज़ा का कहना था जो मखसूस नशिस्तों वाली एक्सरसाइज हो चुकी वो रिवर्स नहीं हो सकती। नून लीग के वकील ने कहा जेयूआई और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें बराबर क्यों नहीं हो सकती? नियर बुखारी ने दलाइल देते हुए कहा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का मामला जेयूआई और नून लीग के दरमियान है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में गरज बरस। छतें और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से लड़का दम तोड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। पेशावर में यालाबारी, बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बनी रहीं। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 9 जानें चली गईं। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। हमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं। मरवत में 2 वाक़यात में 2 भाई डूब गए। लोअर दीर में शदीद बारिश और तूफान के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम का पीटीआई हुकूमत पर अदम एतमाद। गैलप सर्वे के मुताबिक 52% शहरियों को तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का यकीन। 40% लोगों का कहना है कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात की बिना पर देने के शिकायत। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यू किए गए। 67% आवाम गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। गैलप सर्वे मोर के मुंह में सांप है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा सियासी स्क्रिप्ट है। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। गैलप ने सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर अवामी राय क्यों नहीं ली? वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज बुरा लग रहा है। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं। अली अमीन लूटमार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के तमाम तरीके और हरबे नाकाम। 4 माह में चीनी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी। कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी मजीद महंगी होने का सिलसिला बदस्तूर जारी। हुकूमत की जानिब से मार्च में चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी।
नेट मीटरिंग खत्म, ग्रॉस मीटरिंग नाफिज की जाएगी। हुकूमत ने नई सोलर पॉलिसी तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक नेट मीटरिंग से खजाने पर 103 अरब रुपए का बोझ पड़ा। बिजली वापसी के निर्ख 11 रुपए 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। पुराने सोलर सार्फिन 27 रुपए पर ही बिजली बेचते रहेंगे। आइंदा बिजली का जो भी निर्ख होगा, वापसी निर्ख उसका एक ताई होगा। पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत का सोलर एनर्जी से 8,500 मेगावाट बिजली सिस्टम में लाने का हदफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका एक्ट पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी गई। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते खतरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियां मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा कदम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। मरियम नवाज का तजावुज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हैरेसमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की कारकर्दगी की भी तारीफ। कराची में जाली नंबर प्लेट लगाने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस सरकारी और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर क्रैकडाउन कर रही है। रेड जोन में नाका लगाकर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग। सरकारी गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइट्स हटा दी गई। मुतादिद गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स जाली निकली।